तो मार्केट ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा टर्न ले लिया है, जहां गोल्ड एक तरफ 15% की ग्रोथ दिखाता नजर आया, बिटकॉइन 1% डाउन पर जाता दिखाई दिया। दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन बिटकॉइन और इथेरियम को कोलैटरल पुश करते दिखाई दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी अपडेट्स के बारे में जानेंगे कि किन की इवेंट्स के कारण मार्केट में हमें उछाल देखने को मिल सकता है और अल्ट सीजन की शुरुआत देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जहाँ एक तरफ गोल्ड लगातार नीचे जा रहा था और बिटकॉइन के प्राइसेस में लगातार हमें उछाल देखने को मिल रहा था। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि गोल्ड का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन 1% की गिरावट दिखाता नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें बिटकॉइन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 2 से 3% का डाउनफॉल देखने को मिल ही चुका है। तो सवाल यह है कि क्या आप गोल्ड से बिटकॉइन हार चुका है? क्या गोल्ड और बिटकॉइन की रेस में गोल्ड आगे निकल जाएगा या फिर दुनिया फिर से बिटकॉइन से ज्यादा गोल्ड पर भरोसा कर रही है? तो ये सभी सवाल इन्वेस्टर्स के दिमाग में अब भर भर कर आ रहे हैं और इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस समय पर गोल्ड 15% अप है और बिटकॉइन 1% डाउन है। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2026 में, उसके बाद से लेकर अब तक गोल्ड इस समय पर हाईएस्ट पर चल रहा है। ईयरली परफॉर्मेंस की जहां तक बात की जाए तो अभी भी गोल्ड काफी ज्यादा आगे चल रहा है, क्योंकि गोल्ड ने एक साल के अंदर 44% की ग्रोथ दिखा दी है। वहीं पर बिटकॉइन सिर्फ 13% की ग्रोथ दिखाता नजर आया है। यहीं पर इंडिया की जहां तक बात की जाए तो इंडिया एक बार फिर से टॉप ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन की लिस्ट में पहले नंबर पर आ चुका है लगातार 3 सालों से। इसके अलावा जो शिबा इनू का शिबेरियम नेटवर्क है, शिबा इनू का जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है, वो अब नए ट्रांजेक्शंस दर्ज कर चुका है अपने खाते में। ऑलमोस्ट 742% से यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेट में हमें सर्च देखने को मिला और ये एक्सपेक्ट कर रहा है शिबा इनू का कमबैक। अब ये क्यों हुआ हम सभी जानते हैं। जो एस्टर कॉइन है उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई मार्केट में, जिसके कारण जो मिस्टर बीस्ट है उन्हें लिंक किया गया। अब अफवाह ये थी कि मिस्टर बीस्ट जो कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने एस्टर कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है और जिसके बाद एस्टर कॉइन लगभग 2000% तक बढ़ गया और देखते देखते सिर्फ 26-27 दिनों के अंदर इसका जो मार्केट कैप है वो तेजी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स को टच करता दिखाई दिया। अब कुछ दिनों बाद मिस्टर बीस्ट ने ये क्लियर तो कर दिया कि उनका कोई भी कनेक्शन एस्टर कॉइन के साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से एस्टर कॉइन से रिलेटेड हाइप क्रिएट हुई और मीम कॉइन्स रैली दिखाते नजर आए हैं, जिसमें शिबा इनू भी एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखा सकता है। अभी के टाइम पर बिटकॉइन के जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है, लेकिन हर कोई इस समय पर नर्वस है फेड की आने वाली मीटिंग के कारण। यह हफ्ता खत्म हो चुका है और अगले हफ्ते हमें देखने को मिलेगी एफओएमसी की मीटिंग, जिसमें काफी सारी चीजें बदल सकती है, तख्ता पलट सकते हैं और बिटकॉइन एक अगला मोड़ ले सकता है। अब यहाँ पर यूएस में शटडाउन लगातार बरकरार है और फेड रेट कट्स के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी फेड रेट कट्स कर चुकी है, क्योंकि अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, तो एक्सपेक्टेड है कि और बड़े रेट कट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद मार्केट ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट हिल सकता है पूरी तरह। पिछले 48 घंटों में हमें ईटीएफ का इनफ्लो लगातार बढ़ता दिखाई दिया है। इनफ्लोज में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल एक्यूमुलेशन की जहां तक बात की जाए, वेल एक्यूमुलेशन की जहां तक बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो चुका है, जिसका साफ मतलब है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं बिटकॉइन के एक बार फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का। इसके अलावा बाइनेंस की तरफ से हमने कल के दिन खबर देखी थी कि किस तरह से ट्रंप ने बाइनेंस के फाउंडर सीजेड को माफ कर दिया, लेकिन यहाँ पर बाइनेंस कहीं ना कहीं बहुत सारे एसेट्स को डीलिस्ट कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लो लिक्विडिटी ट्रेडिंग पेयर्स हैं वो डीलिस्ट होते दिखाई दे रहे हैं और ऑलमोस्ट इसके कारण स्लो कैप कॉइन्स में, स्मॉल कैप कॉइन्स में लगभग 10 to 20% की गिरावट हमें देखने को मिली है। इथेरियम के लेयर 2 नेटवर्क में हमें बूम देखने को मिला। क्योंकि आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म जैसे जो टोकन्स है, जो प्रोजेक्ट्स है, उनमें डेवलपर्स की एक्टिविटी अब काफी तेजी से बढ़ चुकी है। मतलब कि इथेरियम का पूरा इकोसिस्टम अब गेयर अप कर रहा है। अब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो एक बार फिर से हमें एक्टिव होता दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक रॉक और फेडलिटी जैसे जो फर्म्स है वो अब अपने क्रिप्टो फर्म्स में एक बार फिर से फ्रेश इनफ्लोज दिखा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल कर रहा है, क्योंकि वेस अब इसके कारण वापस आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस एक हफ्ते के अंदर क्या होने वाला है। इस आने वाले हफ्ते में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ना सिर्फ एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है बल्कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो एफओएमसी की मीटिंग ही है, जिसके कारण मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। बिटकॉइन का प्राइस बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो
जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो तो हमें वक्त ही बताएगा। रही बात यहाँ पर यूएस इकोनॉमिक डेटा की, तो वो भी यहाँ पर रिलीज होता दिखाई देगा, जिसके कारण भी काफी सारी चीजें उथल पुथल हो सकती है। इसके अलावा जो बिटकॉइन ईटीएफ इनफ्लो है उसकी रिपोर्ट आने वाली है थर्सडे को, जिसके कारण अगर स्ट्रॉन्ग इनफ्लो आता है, जो कि हम जाहिर है खास तौर पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वीक इनफ्लो आता है तो मार्केट में बिटकॉइन साइडवेज का मूवमेंट दिखाता नजर आएगा। अल्टकॉइंस रोटेशन में यहाँ पर बिटकॉइन का डोमिनेंस लगभग 53% पर आ चुका है, और अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस हमें 51% के आसपास देखने को मिलता है तो तभी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट सीजन ऑफिशियली शुरू हो सकता है, और ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो इस समय पर मार्केट में हर एक इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो 51% के करीब करीब पहुंच जाए, ताकि अल्ट सीजन एक अच्छा खासा पेस पकड़ ले। कई सारे एनालिस्ट इस एक एनालिसिस के ऊपर दावा ये कर रहे हैं कि जो अल्ट सीजन की रैली है, जो अल्ट कॉइन्स की रैली है, अल्ट सीजन जो है ऑफिशियल अल्ट सीजन, वो हमें मिड नवंबर मंथ से शुरू होता दिखाई दे सकता है। तो लगभग 4 सालों से हम सबने वेट कर रखा है इस एक अल्ट सीजन का, और ये जैसे ही आएगा मार्केट में हमें हर तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एफओएमसी मीटिंग पर, बिटकॉइन ईटीएफ रिपोर्ट पर और बिटकॉइन के डोमिनेंस पर निर्भर करने वाली है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, ताकि आप पूरे बुल सीजन में, पूरे अल्ट सीजन में मार्केट की सभी इंपॉर्टेंट अपडेट से अपडेटेड रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।